नमस्कार प्रिय दर्शकों। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जिसे हम की अक्षय तृतीया अक्खा तीज के नाम से जानते हैं। दर्शकों, यह अपने आप में एक बड़ा ही बहुत बड़ा मुहूर्त होता है। पूरे देश भर में लोग इस मुहूर्त के दिन बिना किसी ज्योतिषकार से, बिना किसी पंचांगकर्ता से कोई भी मुहूर्त दिखवाए बिना नया वाहन लेना, नया जमीन लेना, मकान लेना, घर बनवाना, जमीन की रजिस्ट्री करवाना या किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कामों को करते हैं। और हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि इस दिन किया गया कार्य कभी भी नष्ट नहीं जाता। दर्शक, क्या आप जानते, देखिए वैसे तो बहुत ही परंपरा है कि इस दिन स्वर्ण, हमें सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए, सोना खरीदना चाहिए। किंतु इतनी महंगाई देखते हुए हम क्या ऐसा खरीदे जो कि स्वर्ण के समान ही, सोने के समान ही हमें फल दे और प्रभावशाली हो। तथा इस दिन अक्षय तृतीया के दिन इसका क्या महत्व होता है, हम कैसे पूजन करें, क्या विधि करनी चाहिए, आज सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले हम बात कर ले 2026 में 20 अप्रैल सोमवार के दिन अक्षय तृतीया पड़ रही है। इस दिन देखिए क्या महत्व है, पहले आप यह जानिए। अक्षय तृतीया के दिन कहा गया है कि भगवान परशुराम का, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, परशुराम जी, उनका अवतार, उन्होंने अवतार लिया था, उनका जन्म हुआ था इसी अक्षय तृतीया के दिन। कुछ लोगों की मानना है, परंपरा है, मान्यता है कि माँ गंगा भी पहली बार भी धरती पर महर्षि भगीरथ के साथ इसी दिन धरती पर उतरी थी। और कुछ लोग कहते हैं कि इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था पहली बार द्वारिका नगरी में। और आप जानते हैं भगवान कृष्ण सुदामा जी को देखकर कितने ही भावुक और आनंदित हुए थे। दर्शकों, कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारे चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग, इसमें से जो दूसरा वाला युग है त्रेता युग, जिसमें भगवान राम ने अवतार लिया था, त्रेता युग भी पहली बार अक्षय तृतीया के दिन ही, यानी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही प्रारंभ हुआ था। इसलिए यह तिथि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक मानी जाती है। दर्शकों, तो चलिए बात करते हैं कि इस दिन क्या हमें खरीदना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, सोने की जगह कौन-सी एक चीज़ हमें अपने घर में लानी चाहिए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, सुधर जाती है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि अक्षय तृतीया 20 अप्रैल 2026 में 20 अप्रैल की तारीख को पड़ रही है। इस दिन तृतीया तिथि 10 बजकर 40 मिनट तक सुबह तक व्याप्त है। और इसी में हम यदि बात करें स्थिर लग्न की, स्थिर मुहूर्त की, तो सुबह साढ़े 7 बजे से लेकर पौने 9 बजे तक, 8 बजकर 56 मिनट तक और 7 बज के 36 मिनट के बाद 8:56 तक स्थिर लग्न व्याप्त है। दर्शकों, इस लग्न में मैं आपको हमेशा हर वर्ष एक चौतीसा यंत्र, श्री यंत्र बनाने का निर्माण करने की विधि बतलाता हूँ, जिसको बनाने मात्र से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। तो यंत्र का निर्माण कैसे करना चाहिए, इस पर मैंने कार्यक्रम वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देखिएगा जरूर। देखिए, इस दिन प्रातः काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना होता है। हमें हमेशा उलूक वाहिनी लक्ष्मी नहीं चाहिए, गज वाहिनी लक्ष्मी की प्राप्ति करनी चाहिए, जो कि हमेशा अक्षय तृतीया के दिन परंपरा रूप से हम लोग पूजन करते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? उलूक वाहिनी यानी माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, आप लोग जानते ही होंगे, किंतु ये सही नहीं है। ठीक है, माता लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती है, किंतु हमें माता लक्ष्मी जो उल्लू पर सवार होकर आवे, वैसी लक्ष्मी नहीं चाहिए। वे चंचला लक्ष्मी होती है, कब आई कब उड़कर चली गई कोई पता नहीं। तो कैसी लक्ष्मी चाहिए भैया? हमें गजवाहिनी लक्ष्मी, गजवाहिनी यानी गरुड़ वाहिनी, जो भगवान विष्णु के साथ सवार होकर इस हमारे घर में आवे और स्थिर लक्ष्मी के रूप में व्याप्त रहे। अक्षय तृतीया के दिन पूजन करने से, खासकर स्थिर लग्न में पूजन करने से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमारे घर पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का कृपा बरसता रहता है। तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु के साथ पूजन करना चाहिए, लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए, माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए, लाल रंग के फूलों से, लाल रंग की मिठाइयों से माता का पूजन करना चाहिए। दर्शकों, इसी के साथ साथ हमें इस दिन कुछ दान पुण्य करने चाहिए, कुछ उपाय और कुछ चीज़ों को अपने घर में खरीद कर लाना चाहिए, जो कि बड़ा ही पवित्र होता है और बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमें क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा मान्यता तो स्वर्ण का है, यानी सोने का, गोल्ड का, कि हमें इस दिन गोल्ड और सिल्वर, चाँदी, सोना-चाँदी ज़रूर खरीदना चाहिए। किंतु अब आज के समय में आप बजट देख ही रहे हो, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना चल रहा है, उसका रेट चल रहा है। तो इसमें से हम, यदि हमारा बजट हो, हमारे पास उतने पैसे हो, तो हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। भले ही हम 1 ग्राम खरीदें, किंतु ज़रूर खरीदना चाहिए। अब मान लीजिए जिसका बजट ना हो, तो वह क्या खरीदे? उसके लिए कुछ ऋषि महर्षि कहते हैं कि आप कोई भी धातु, पीतल, तांबा, काँसा, कोई भी एक धातु का बर्तन खरीद कर अपने घर पर अवश्य लाइए। किंतु याद रखिए, हमारे शास्त्रों में
जो जव होता है, जी हाँ, वही जव जो अभी हमने नवरात्र में कलश के नीचे बोया था, उसी जव को कुछ ऋषि महर्षियों ने सोने के समान, स्वर्ण के समान उसकी उपमा दी है, उसको बताया है। इसलिए यदि हम सोना नहीं खरीद पाते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो हमें 10 ग्राम, 5 ग्राम जव खरीद कर लाना चाहिए और लाल रंग के कपड़े में पोटली बनाकर अपने तिजोरी में रखना चाहिए। यह भी सोने के समान ही फल देता है और प्रभावशाली होता है। दर्शकों, इसी के साथ-साथ हमें क्या चीज़ें दान में देनी चाहिए? तो अब आगे गर्मी आने वाली है। तो हमें घड़े का दान, प्याऊ का दान, जो ठंडे रेफ्रिजरेटर होते हैं मंदिरों में, धर्मशालाओं में उनका दान देना चाहिए या आप जहाँ पर भी देखिए दान भी हमेशा सुपात्र को देना चाहिए जो लेने के योग्य हो। तो आप खोज कर बढ़िया से जो भी गर्मी की चीज़ें हो, जो गर्मी में खाने वाले फल हो, जो गर्मी में पहनने वाले कपड़े हो, इन सभी चीज़ों का दान दे सकते हो। किसी गरीब को, अनाथ को, वृद्धाश्रम में, मंदिर में अथवा किसी धर्म में किसी धर्मशाला में या ट्रस्ट में आप दे सकते हो। इसी के साथ-साथ हम बात कर लें कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, तो मैंने बहुत सारे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय आपको बताया है, जो कि उसका भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। किंतु अभी एक उपाय जो सबसे कारगर है और जो इस दिन करना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए, वो यह उपाय है कि आप या तो चौतीसा यंत्र का निर्माण करो। निर्माण कैसे करना है मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अथवा शाम के समय, जी हाँ, शाम के समय अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय आप गेहूँ के आटे से 11 छोटे-छोटे दिया बनाइए। जो दिया होता है, दिया बनाइए। उस दिए में घी की बाती लगाकर अपने दरवाजे के सामने या अपने मंदिर में, जहाँ पर आपने घर में मंदिर बनाया है, याद रखिएगा मेन दरवाजे के सामने अथवा मंदिर में अपने 11 दियों को जलाइए और वहीं पर 11 कौड़ी, जी हाँ, 11 सफ़ेद रंग की कौड़ी अथवा 11 गोमती चक्र ले जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कीजिए। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको हमेशा वर्ष भर सुखी रहने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था देती हैं और धन की कृपा आशीर्वाद देती हैं। दर्शकों, यह कुछ उपाय थे और कुछ नियम थे तथा कुछ महत्व थी अक्षय तृतीया को लेकर, जो कि मैंने आपको बतलाया। यह जानकारी आपको पता थी कि नहीं पता थी? कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके अलावा यदि आपके पास कोई अन्य जानकारी हो, कुछ आप अलग जानते हो, तो उसको भी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। चलिए बस आज के इतना ही। इजाज़त दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोई इस मन में प्रश्न हो, शंका हो तो पूछिएगा ज़रूर। चलिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।